ओम शांति। आज की अव्यक्तवाणी 23/7/2017। पर्सनली चलाई गई। अच्छा है, बाबा तो जानते हैं ना, आप भी जानते हैं कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। बाबा किसे कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो बाबा जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, आप भी जानते हैं। बाबा का ये संदेश सभी तक पहुंचाना है। सभी तक माने कहाँ तक? है पहली बार ब्राह्मणों की दुनिया रची, ओम मंडली नाम पड़ा। पसंद नहीं आई। डिसमिस कर दी। दूसरी बार ब्राह्मणों की दुनिया रची। तो ब्राह्मणों के संगठन का नाम रखा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जिसके नाम पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम रखा, वो नामधारी भी 18 जनवरी सन 69 को अव्यक्त हो गया। ब्राह्मणों की दुनिया से। फिर क्या हुआ? जैसे और धर्म पिताएं आए दुनिया में, तब तक उनके धर्म संगठन की उन्नति होती रही। वो धर्म पिताएं चले गए, उनके फॉलोअर्स ने
की दुर्गति कर दी। ऐसे ही दादा लेखराज ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद दूसरी रची गई ब्राह्मणों की दुनिया में विघटन की शुरुआत हो गई। तुरंत उसी साल अपने अपने जौन स्थापन कर लिए देहधारी धर्म गुरुओं ने। जौनल इंचार्ज बन के बैठ गए। जो ब्राह्मणों का संगठन मम्मा बाबा के समय एक केंद्र माउंट आबू से संचालित होता था, वो डिवाइड हो गया। जैसे पहली बार संगठन का पूरा विघटन होने में सन 42-45 से लेकर जो दुनिया में भी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, हिरोशिमा लोप हो गई। बाबा ने बताए भी दिया था, टूट गई है माला, मोती बिखर गए। 2 दिन रहकर साथ न जाने किधर गए। तो 42 से 45 से लेकर 47 तक पूरा ही पहला संगठन धराशायी हो गया। ऐसे ही दूसरी बार रचा गया ब्राह्मणों का संगठन 18 जनवरी सन 69 से विघटन होते होते 1976 तक पूरा ही विघटित हो गया, जिसका इशारा भी मुरली में दे दिया था 10 साल पहले 1966 में। दस साल में पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होगी। लक्ष्मी नारायण का जन्म होगा। तो 1976 में पुराने ब्राह्मण के दुनिया का विनाश हुआ। और नई ब्राह्मणों की दुनिया, जिसे एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया कहें, आरंभ हो गई, जिसके द्वारा आरंभ हो गई उसके द्वारा
ब्राह्मणों की नई दुनिया एडवांस पार्टी का आरंभ हुआ। और जैसे शास्त्रों में लिखा है, ब्रह्मा द्वारा 3 बार दुनिया रची गई, तीनों बार पसंद नहीं आई, ध्वस्त कर दी। ये जो तीसरा एडवांस पार्टी का संगठन उठा, उन अजीज बच्चों के सामने ही बोल दिया, तुम बच्चे कहकर। चालीस से 50 वर्ष के अंदर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। दूसरी ब्राह्मणों की दुनिया और पहली ब्राह्मणों की दुनिया, दोनों के संगठन का आरंभ और अंत 40 वर्ष के अंदर हुआ। पहला 10 वर्ष में 36, 37 से 47, और दूसरा 47 से लेकर 76, 77, 77 को संपूर्णता वर्ष कहा, जिसका 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। जिस बाप के द्वारा ब्राह्मणों की वही बीज रूप दुनिया का आरंभ हुआ, जो सन 1936-37 में हुआ था। यहाँ भी 40 वर्ष का समय दिया हुआ है। 76, 77 से लेकर 2017, 2018, क्योंकि 40 से 50 वर्ष बोला, इसलिए 10 वर्ष और पूरी राजधानी स्थापन होने में। परंतु राजा की राजधानी का फाउंडेशन तो एक के द्वारा ही पड़ता है। और ये तो दुनिया की सबसे सशक्त अव्वल नंबर की राजधानी स्थापन होने जा रही है। परंतु जिसे एक सत्य का सत्संग कहा जाता है, वो सत्य तो एक ही होता है,
जिसे कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। जो दुनिया में सच्चा पातशाह कहा जाता है, मुसलमान लोग तारीफ करते हैं उस धर्म की। अल्लाह बलदीन, अल्लाह ने आकर अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। तो साबित हो जाता है कि एक के द्वारा ही राजधानी का फाउंडेशन डालने का अभियान शुरू होता है। और जो राजा की धारणा शक्ति रूपी राजधानी तैयार होने जा रही है, उसका रूप तो छोटा ही होगा। जैसे बीज छोटा होता है, परंतु राजधानी में तो सब तरह के चाहिए ना। राजा भी चाहिए, रानी भी चाहिए, राज्य अधिकारी भी चाहिए, राज परिवार के भांति भी चाहिए, दास दासी भी चाहिए, चंडाल भी चाहिए। तो संपन्न राजधानी कही जाती है। जब है ही सच्चा पातशाह, जिसका जन्म भी बताई दिया है सन 76 में, सतहत्तर में संपूर्णता वर्ष, तो मन बुद्धि के अंदर विश्वास और पक्का निश्चय बैठने की बात है। दुनिया में भी कोई परिवार बनता है तो एक बीज रूप बाप से बनता है। तो मिट्टी मार्ग का बीज है तो द्विदल होते हैं। दोनों दलों का कनेक्शन एक बिंदु से होता है। तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी जैसे 76 में टू लेट का बोर्ड लगा, जिसका अहम ऑब्जेक्ट दिया था नर से नारायण बनना है और नारी से लक्ष्मी बनना है। बनेंगे तो नंबरवार,
लेकिन अव्वल नंबर कोई तो होता है जिसको आगे रखा जाता है। जो अव्वल नंबर है उसको कहा जाता है अलफ। खड़ा रहने वाला पुरुषार्थ में। पुरुषार्थ करते करते नर से डायरेक्ट नारायण नहीं बन पाता उसी जीवन में, मन पुरुषार्थ जीवन में पड़ जाता है, गिर जाता है, तो उसको बताया बे। उर्दू का पहला अक्षर अलफ खड़ा हुआ डंडा होता है। दूसरा अक्षर बे पड़ा हुआ डंडा होता है। तो नई दुनिया की राजधानी का फाउंडेशन जिस एक के द्वारा लगाया जाता है उसी के लिए गीता में बोला है नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो सत्य होता है, सच्चा होता है, उसका इस दुनिया में अभाव नहीं है, कभी खत्म नहीं होता। वो आत्मा ऑलराउंड पार्टधारी है जो शास्त्रों में भी मानी गई है। एक ही व्यक्तित्व है 33 करोड़ देवताओं के बीच, जिसे आदि देव कहा जाता है। जिसके माता पिता का नाम कोई नहीं जानता, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, मना पार्ट की मृत्यु नहीं होती। इस संसार चक्र में आदि से अंत तक पार्ट बजाता है। एक सेकंड का भी अंतर नहीं पड़ सकता। लेकिन महामृत्यु के समय सभी मनुष्य आत्माओं को तो अपना अपना शरीर छोड़कर आत्मलोक में जाना लाजमी है। तो बताया ब्रह्म वाक्य में जिस ब्रह्मा का वाक्य ही अटल है, वो दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा अटल नहीं है, अखंड नहीं है। लेकिन ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम कहा जाता है। वो वाक्य अटल हैं। उसी वाक्य में बोला
जिसे हम मुरली कहते हैं, मुरली वाक्य, कि षष्ठी पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। सदा कायम एक शिव बाबा ही है, शिव बाप भी नहीं। क्योंकि शिव बाप बिंदी का ही नाम है, जिसे हम आत्मा निराकार बिंदी, हम निराकार बिंदी, आत्माओं का बाप भी बिंदी निराकार। उसको साकार शरीर होता ही नहीं, इसलिए वो सिर्फ बाप है। हम बिंदु बिंदु आत्मा रूपी भाई भाइयों का दूसरा कोई संबंध नहीं। जिस पराये तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, इसलिए पराया भी नहीं कह सकते। जिसमें अपनत्व पैदा होता है, उसी पर आशिक हुआ जाता है। और परिवार बनाने के लिए हर पिता आशिक रूप में कोई न कोई माता को अपनाता है। इसलिए शिव बाप भी कहते हैं ब्रह्मा मुख से, मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। और ब्रह्मा एक नहीं होता है, अनेक नामधारियों के नाम ब्रह्मा। चित्र भी मिलते हैं, मूर्तियां भी मिलती हैं। चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा, परंतु दुनिया में उनकी पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं होते, कोई याद नहीं करता। जिस अव्वल नंबर ब्रह्मा के लिए शास्त्रों में भी गायन है, गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म। जो ब्रह्मा, जो अम्मा परे ते परे है, जिससे परे कोई अम्मा नहीं। और वो अम्मा भी जैसे माताओं की आदत होती है, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई। क्यों? क्योंकि माताएं सुनी सुनाई बातों पर जल्दी विश्वास कर लेती है। नहीं तो बाबा ने बोला है, ब्रह्म वाक्य मुरली में ही बोला है, तुम बच्चों को एक से सुनना है, अनेकों से सुना तो विविचारी ज्ञान हो जाएगा, शूटिंग पीरियड में भी विचारी ज्ञान हो जाएगा। तो 5000 वर्ष के ब्रॉड ड्रामा में भी है
वो आत्माएं विविचारी ज्ञान धारण कर लेंगी, जो हिस्ट्री में प्रसिद्ध है कि भारत जो मातृ देश कहा जाता है, जिस माता की गोद से सारी दुनिया जन्म लेती है, सारी दुनिया ब्रह्मा की औलाद, वो परम ब्रह्म वो भी अव्वल ब्रह्मा होने के नाते भले जहां जन्म लेता है उसी जीवन में कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन माता में एक बहुत बड़ी कमी होती है। क्या? मोह की भारी कमी होती है। जो बोला, माताओं का अगर मोह पर विजय हो जाए तो समझो पास हो गई। लेकिन नाम ही है भारत माता, काम ही है उनका कि ये भारत में स्त्री रूप में जन्म लेने वाली माताएं और उनके प्रभाव में आने वाले बच्चे 2500 वर्ष की हिस्ट्री में टाइम टू टाइम जो जो धर्म पिताएं आते गए, उनके बरगलावे में आ गई, कन्वर्ट हो गई। उन देहधारी गुरुओं को अपना सब कुछ मान लिया। कोई दूसरे धर्म की आत्माएं जो डायरेक्ट धर्म पिता के पीछे पीछे उतरती हैं, वो कभी भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होती। दूसरे धर्म का धर्म ग्रंथ नहीं छूते, नहीं पढ़ते। ये भारत देश ही है, भारतवर्ष के ये भारतवासी ही हैं जो अपने धर्म पिता को भूल जाते, धर्म ग्रंथ को भूल जाते। अपने धर्म के मर्म को भूल जाते। जो गीता में लिखा है, स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। यही कारण है कि कलयुग के आखिरी जन्मों में, आखिरी शतक में पूरे विधर्मियों के, विदेशियों के अधीन हो जाते हैं। अहिंसा से छूटते भी हैं तो आधीनता के इतने आदी हो जाते हैं कि वो ही विदेशी शिक्षा अपनाते हैं जो विदेशी दे गए। वो ही पहनावा अपनाने लगते, वो ही खान पान, वो ही रहन सहन, अपना सब कुछ भूल जाते। जो विदेशियों ने देन दी है,
हमारी सभ्यता देखो कितनी ऊंची है। हमारी बताई हुई पढ़ाई पढ़ो, पढ़ करके नौकर बनो, मन दास दासी बनो, और ये बहुत ऊंची बात है। देखा जाए तो आज भारत के नौजवान जो जहीन माने जाते हैं, और उनके माँ बाप भी उन बच्चों को भारत की सेवा करने के लिए नहीं उकसाते, विदेश में नौकरी करने के लिए भेज देते हैं। और साबित करते हैं कि भारतीय सर्वोच्च धर्म ग्रंथ, जिसमें लिखा है स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह, अपनी ज्योति बिंदु आत्मा के धर्म में रहते हुए, संघर्ष करते हुए शरीर से मर जाना भी अच्छा है। जो महाराष्ट्र में खास शिवाजी का नारा था, देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। कौन सा कार्य? जो सारी मनुष्य सृष्टि के बाप का कार्य है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राज्य की स्थापना, जो कभी कोई के अधीन न हो, ऐसी स्थापना करनी। लेकिन ऐसा लक्ष्य लेने वाले 5 पांडव संसार रूपी जंगल में लोप हो गए। बहुत प्रयास करने पर कलयुग के अंत में अगर कहीं मिलते भी हैं, जो शास्त्रों में गायन है कि पांडवों ने लंबे समय तक वनवास लिया, और वो वनवास का समय कहाँ बिताया है? काम्पिल्य नगर में। जो कपिल मुनि की बसाई हुई नगरी है। कपिल मुनि सांख्य शास्त्र के बड़े प्रणेता माने गए हैं। सांख्य का अर्थ है सह आख्या, अर्थात विस्तृत व्याख्या के साथ जो बात समझाई जाए उसका नाम है सांख्य। और गीता में कहा है सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ते न पंडिता। सांख्य और योग ये अलग अलग नहीं है। जो सांख्य है वही योग है। इसलिए भारतीय परंपरा में गांव-गांव में, शहर-शहर में, देश में, विदेश में जो भी खुदाइयां हुई हैं, उनमें
सांख्य अर्थात कोई बात की गहराई तक जाना, अच्छे से समझना, दूसरों को भी समझाई जा सके। कोई कितना भी प्रश्नोत्तर करे, कितने भी रावण के सर निकलते रहें, राम के बाण मार मार करके सभी सरों का खंडन करता रहे। अंत तक खंडन करता रहे। जब तक कि 16,000 नौसेनानियां, जिनमें आधी शुद्ध खून बहाने वाले और आधी अशुद्ध खून, काला खून बहाने वाली नाड़ियां होती हैं, वो नाड़ियों का मेल नाभि में हो जाए और वो नाभि कुंड में ऐसा बाण लगे जो रावण का क्रियाकर्म हो जाए। सोलह 16,000 नौसेनानियां कौन हैं? बेहद ज्ञान की भाषा में आधी रुद्रमाला, आधी विजयमाला। विजयमाला है शुद्ध खून बहाने वाली और रुद्रमाला है अशुद्ध खून बहाने वाली, काला खून बहाने वाली। खून माने संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति का ओरिजिन तो एक ही आत्मा से होता है या दो आत्माओं से होता है? संकल्प शक्ति शुद्ध रूप में कहें 100%, तो उसका ओरिजिन करने वाली एक ही आत्मा त्रिकालदर्शी शिव। जो निराकार ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु निराकार है, जिससे निराकारी ज्ञान का अकूट भंडार का वर्षा मिलता है। लेकिन निराकारी ज्ञान जिसे हम थ्योरी कहते हैं, उस थ्योरी को प्रैक्टिकल जीवन में जो सुप्रीम सोल बाप का बड़ा बच्चा 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में कोई बड़ा बच्चा भी होगा, जो 500-700 करोड़ मनुष्यों का पिता कहा जाता है। सभी धर्म पिताएं उसे मानते तो हैं, एडम, आदम, आदिदेव, आदिनाथ, लेकिन जानते नहीं हैं। उसकी जीवन कहानी को सब भूले हुए।
अपनी अपनी जीवन कहानी जानते हैं, उनके फॉलोअर्स जानते हैं, लेकिन जो अनादि व्यक्तित्व है उसकी जीवन कहानी को सब भूले हुए हैं। जो ब्रह्म वाक्यों में बार बार बताई गई, कि एक ही शिव बाबा है जिसकी जीवन कहानी कैसी है कौड़ी चोले है। एक ही जीवन कहानी है जो बर्थ पाउंड जिसे कहें, बर्थ पाउंड जन्म भी कहें, हीरे जैसा जन्म, परंतु वो हीरा जो सोमनाथ के मंदिर में पत्थर के रूप में जड़ा हुआ था, वो पत्थर बुद्धि शिव नहीं है। कोई मनुष्य आत्मा संग के रंग में आकर बनती है, जो मूल रूप में माता का पार्ट बजाती है, भारत माता। जिसके दो रूप हैं, एक निराकारी ज्योति बिंदु मनन चिंतन मंथन करने वाला, एक साकार चोला पांच तत्वों का संघात, प्रकृति रूपिणी माता, इसके दो रूप हैं, एक सात्विक रूप लक्ष्मी के रूप में, दूसरा तामसी रूप भी बनता है। जो सिर्फ भारत माता नहीं कहा जाता, जगत माता कही जाती है, जगदम्बा। दोनों का मेल महालक्ष्मी कहा जाता है। परंतु दोनों ही साकार रूप में स्वयं मनन चिंतन मंथन करने वाली चैतन्य शक्तियां नहीं है। इसलिए पानी की गंगाएं हैं। पानी का मंथन करने से कोई सार नहीं निकलता है। वो पानी की गंगा भी जो पंच तत्वों का संघात है, जिसको गीता में दो रूपों में कहा है, एक जड़ प्रकृति, एक परा प्रकृति। तो जड़त्वमयी प्रकृति वो जो जगत पिता के संसर्ग संपर्क संबंध में लंबे समय तक रहने के बावजूद भी
बाप को भूल जाती है। और चैतन्य प्रकृति वो जो लंबे समय तक शारीरिक रूप से इंद्रियों के मेल से बाप के साथ नहीं भी रह पाती तो भी भूलती नहीं। मन बुद्धि से और पंच तत्वों के शरीर से भी कभी किसी के प्रभाव में नहीं आती। कभी किसी की प्रभावित होने वाली प्रजा नहीं बनती। परंतु नाम तो है ही प्रकृति रूपी माता। प्रमाणे प्रकृष्ट रूपेण, कृति माने रचना। चाहे लक्ष्मी हो वो भी रचना है, चाहे जगदम्बा हो वो भी रचना है। परंतु दोनों का जो संपन्न रूप है उसका मेल होता है तो महालक्ष्मी कही जाती है। जिस महालक्ष्मी का पूजन कौन से स्पेशल दिन होता है? दीपावली पर। अवली माने कतार। जब ज्ञान की रोशनी देने वाली दीपकों की अवली तैयार हो जाती है, माला तैयार हो जाती है। तब पूरी राजधानी स्थापन हो जाती। जिस राजधानी की स्थापना के लिए तुम बच्चों को जो डायरेक्ट बाप के सन्मुख बैठने वाले बच्चे हैं, सन्मुख का भी अर्थ दो प्रकार से है। एक बाहर से सन्मुख देखने में आते हैं, अंत तक की संपन्न स्टेज में, और अंदर से भी सन्मुख हैं, और ऐसे भी हैं और बहुत हैं जो बाहर से तो सन्मुख देखने में आते हैं सबको, लेकिन अंदर से भयंकर संकल्प चलते हैं, विरोधी संकल्प चलते हैं बाप के प्रति। तो अंत तक की संपन्न राजधानी में जुड़ नहीं पाते। ऐसे राजा की धारणा शक्ति रूपी राजधानी जब तैयार होती है तो दूसरे धर्म पिताओं से सुनने लग पड़ते हैं। भारत में जन्म लेते हैं, भले सत्युग त्रेता में, भले पूरे 84 जन्म नहीं लेते, बाद में आते हैं। लेकिन विधर्मियों और विदेशियों में कन्वर्ट होकर
सारे संसार में फैल जाते हैं। भारतीयों का संगठन थोड़ा रह जाता और बाद में आने वाले विदेशियों बेधर्मियों का संगठन ढेर का ढेर हो जाता। पता ही नहीं चलता कौन स्वदेशी है स्वधर्मी है, कौन विदेशी है विधर्मी है। कारण कि जो साकार निराकार का मेल सोमनाथ मंदिर में जिसकी यादगार दिखाई गई, शिवलिंग, वो स्वयं ही सारे जगत से प्रभावित हो जाता है। यहां तक कि वो रथ इतना प्रभावित हो जाता जो सीढ़ी के चित्र में नीचे दिखाया गया। पेट की रोटी, तन के कपड़ों, रोटी कपड़ा और मकान के लिए भी विदेशियों के अधीन हो जाता। मूल रूप में जानेंगे तो जगत पिता है, 500-700 करोड़ का पिता। जैसे परिवार में बच्चे कहां से जन्म लेते हैं? हैं? अरे हैं? माँ से जन्म लेते। माँ में कहां से आते हैं? बाप से आते हैं ना। जो बाप साकार और निराकार का मेल होता है, निराकार आत्मा और साकार शरीर, ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि का जो एक बीज है, जो शिव के मंदिरों में यादगार रूप में दिखाया जाता है, जिसका गहरा अर्थ दुनिया में कोई नहीं जानते, न भारतवासी जानते हैं, न विदेशी जानते हैं, न विधर्मी जानते हैं। क्यों? क्योंकि बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। और वो बाप सिर्फ साकार होता है या निराकार? सिर्फ साकार होता है। संपन्न रूप साकार और संपन्न रूप निराकार। संपन्न रूप निराकार का मतलब है सत्यधाम वासी। जो बाप शिव का विरुद्ध है कि मैं इस पति सृष्टि में पति तन में आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना के जाता हूं। जो अव्वल नंबर बाप समान बनता है, बीज रूप स्टेज में निरंतर का अभ्यासी, समय का कोई अंतर न पड़े, ऐसा बीज रूप का अभ्यासी, उसकी यादगार है हीरा।
जो आखिरीन पत्थर बुद्धि बन जाता है। किस बात में पत्थर बुद्धि बन जाता है? कोई प्रूफ और प्रमाण होना चाहिए या नहीं? जो शिव बाप कहते हैं तुम बच्चों को प्रूफ और प्रमाण के बगैर कोई बात माननी ही नहीं चाहिए। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ प्रमाण के कोई बात मानते ही नहीं। वो क्या प्रूफ है कि मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा, सार रूप आत्मा, वो भी पत्थर बुद्धि बन जाती है। पत्थर समान बन जाती है। जैसे मुरली में बोला ब्रह्म वाक्य, साकार और निराकार के मेल में से शिव को हटा दो तो क्या रह जाएगा? है शव रह जाएगा। जीवंत या निर्जीव? है निर्जीव। पत्थर कैसा होता है? जीवंत होता है या निर्जीव होता है? हैं? निर्जीव। उस निर्जीव जिसे रथ कहा जाता है, उसका आधार लेता है शिव बाप। जन्म मरण के चक्र से न्यारा होने के कारण त्रिकालदर्शी बाप रथ का आधार लेता है या चैतन्य आत्मा का आधार लेता है? हैं? रथ का आधार लेता है। रथ को कंट्रोल करता है युक्ति से। रथ की इंद्रियों को कंट्रोल करता है युक्ति से, परंतु आत्मा को स्वतंत्र छोड़ता है या बंधन में रखता है? हैं? बंधन में रखता है। स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। आत्मा की स्वयं की इच्छा है तो बात माने, इच्छा नहीं है तो न माने। सभी आत्मा रूपी बच्चों के लिए एक नियम अपनाता है या अलग अलग नियम अपनाता है? एक ही नियम। तो बच्चों में बड़ा कार्य करके दिखाने वाला जो बाप का बड़ा बच्चा है, जिसमें बाप की प्रॉपर्टी क्या बताई? सत्य ज्ञान। सत्य का ज्ञान है असत्य का ज्ञान? सत्य का ज्ञान, जिसमें सत्य भाव 100% आ जाता है। दुनिया में कोई भी बाप के बड़े बच्चे में जो लौकिक बाप होते हैं, उनके अंदर जो सत्य की शक्ति होती है
जो माता के द्वारा धारण कराई जाती है, धारण करने वाली माता अगर सच्ची है, धरणी सच्ची है, शुद्ध है, तो उसका प्रभाव भारत में ही देखा जाता है सती के रूप में, जिन्हें शिव शक्ति कहा जाता है, जिन शिव शक्तियों के द्वारा नई दुनिया की राजधानी की स्थापना होती है, स्वर्ग के गेट खोले जाते हैं। ये शक्ति कहां से आई है? जो भारत की कन्याएं माता हैं, जो विदेशियों बेधर्मियों से प्रभावित होती रही, जन्म जन्मांतर होती रही, 63 जन्म लगातार, उनमें ये शक्ति कहां से आ गई है? कहां से आ गई और कब आ गई? कब से आ गई? शिव बाबा से आ गई, सन 36 से, सन 47 से, सन 76-77 से आ गई। अरे आ गई या नहीं आ गई? आ गई, आ रही है। अच्छा, आह्वान हो रहा है। विजय माला का आवाहन हो रहा है। माला मानी संगठन, उस संगठन का कोई मुखिया भी होता है, जिसे शहद की रानी कहते हैं। शहद की रानी को नियंत्रित कर लिया जाए तो रिजल्ट क्या आता है? है? सारी शहद की मक्खियों का झुंड रानी के पीछे आ जाता है, देर नहीं लगती है। जैसे रावण की नाभि में जहां 16,000 नाड़ियां इकट्ठी होती हैं, एक बाण लगा और रावण धराशायी हो गया। जो बोला भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। तो दक्ष से राजधानी स्थापन हो जाती है। जो बाप का कहना है, सुप्रीम सोल बाप का, कि मैं आता हूं तो दक्ष से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं, है? कि 80 साल लगते हैं? है? नहीं, अखंड पूरी राजधानी स्थापन कर देता हूं। कि अधूरी राजधानी स्थापन कर देता हूं, है? अखंड संगठन, ऐसा संगठन तुम ब्राह्मणों का बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी पांव भी नहीं रख सकेगा। ऐसी सशक्त दुनिया की राजधानी भारत में स्थापन होती है। और सशक्त राजधानी स्थापन हो गई तो क्या रिजल्ट होगा? दुनिया के जो देहधारी धर्म गुरुओं के द्वारा स्थापन की हुई धर्म की मान्यताओं वाली यूनिटी है, वो ध्वस्त होने में देर लगेगी,
80 साल लगेंगे या थोड़े में ही नष्ट हो जाएगी? जो आदि में भी 10 साल लगे थे। बीज रूप आत्माओं का संगठन तैयार हुआ था। अंत में भी 10 साल ही है, परंतु वो 10 साल बाप के जो सिकील दे बच्चे हैं उनके लिए हैं या विदेशियों विधर्मियों के लिए हैं? विदेशियों विधर्मियों के लिए आखिरी 10 साल हैं। जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप और उसके बीज रूप श्रेष्ठ बच्चे हैं, उनके लिए 100 साल नहीं है। ऐसे नहीं समझना है कि अभी 20 साल पड़े हैं। सन 17-18 में वही बात इस अव्यक्त वाणी में बताई है कि अभी अंत समय है।